एक साल से जारी नस्लकुशी की कार्रवाई के बावजूद फ़लस्तीनी अवाम के हौसले नहीं टूटे। फ़लस्तीनी आज भी अपनी फलाह के लिए अल्लाह पर तकिया किए हुए हैं। इजराइल की ये सोच कि एक दिन फ़लस्तीनी अवाम अपनी ज़मीन छोड़ने पर रजामंद हो जाएंगे, उनकी भूल साबित हुई। फ़लस्तीनी कभी अपनी सरजमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। एक साल की बमबारी के बावजूद सेहूनी रियासत अपने मकासद हासिल करने में नाकाम है। इजराइल जितना ज़्यादा फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को नामुमकिन और मुश्किल बनाने की कोशिश करता है, फ़लस्तीनी उतनी ही मुज़ाहमत करते हैं। गुज़श्ता एक साल के दौरान जारी रहने वाली नस्लकुशी की कार्रवाई को अगर देखा जाए तो गज़ा हेल्थ के ज़राए के रिकॉर्ड के मुताबिक मजमूई तौर पर 42,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीन के दूसरे हिस्से वेस्ट बैंक में शहादतें 750 से बढ़ चुकी हैं। लेबनान का जिक्र किया जाए तो गुज़श्ता एक माह की इजरायली कार्रवाइयों के दौरान शहादतों की तादाद 2000 से बढ़ चुकी है, जबकि 23 सितंबर को 24 घंटों के दौरान 500 से ज़्यादा लेबनानियों को शहीद किया गया। एक साल से ना रुकने वाली बमबारी की वजह से गज़ा मुकम्मल खंडर का ढेर बन चुका है। बुलडोज़र से सड़कें खोद दी गई हैं। बुनियादी ढांचे की बात की जाए तो पानी के ज़ख़ीरे, रिहायशी इलाके, सेहत और तालीम के इदारे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए हैं। बिजली फराहम करने वाली सहूलियात एक अरसे से ख़त्म हो चुकी हैं। मुख्तसर ये कि इजराइल ने गज़ा में ज़िंदगी को बरकरार रखने वाली तमाम बुनियादी ज़रूरियात को ख़त्म करने की कोशिश की है। गज़ा के रिहायशियों को घरों से बेदखल करके गज़ा के कुल 16% हिस्से तक महदूद कर दिया गया है। गुज़श्ता 3 माह से वेस्ट बैंक से भी बेदखलियों का सिलसिला जारी है और सेहूनी रियासत के मौजूदा प्लान के मुताबिक लेबनान पर चढ़ाई का भी वाहिद मकसद मज़ीद ज़मीन का हसूल है। फ़लस्तीन के रिहायशियों को बताया जा रहा है कि फ़ौजी ऑपरेशन के मुकम्मल होने के बाद आबादी को वापस आने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन सब जानते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला। इनखला का वाहिद मकसद यहूदी आबादकारों के लिए ज़मीन का खाली कराना है। ऐसा इससे पहले भी हो चुका है। 1948 के नकबे के दौरान और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के बावजूद फ़लस्तीनियों को अपने घरों में जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इसलिए ये कहना दुरुस्त होगा कि इस मर्तबा फ़लस्तीनी किसी भी कीमत पर अपनी सरजमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये सवाल कि फ़लस्तीनी अपने घरों और आबाई ज़मीन को छोड़ने से क्यों इनकार करते हैं, यहाँ तक कि मुसलसल बमबारी, इजरायली अफवाज के रेड्स और आबादकारों के कब्ज़े के बावजूद फ़लस्तीनी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते, ये एक ऐसा सवाल है जो फ़लस्तीनी शनाख्त के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। फ़लस्तीनी अवाम के लिए ये महज एक जुग़राफ़िया या जायदाद की मिल्कियत का मामला नहीं है, बल्कि इस ज़मीन से गहरा ताल्लुक़ है जो फ़लस्तीनी तारीख़, सक़ाफ़त और इज्तिमाई याददाश्त के ताने बाने में बुना गया है। ज़मीन ना छोड़ने का फ़ैसला एक ज़िद है, हाँ, लेकिन ये गहरी समझ भी है कि अपनी ज़मीन को छोड़ना नस्लों से जुड़े हुए रिश्ते को तोड़ देना है। मस्जिद अक़सा की अहमियत से भी इनकार किसी सूरत मुमकिन नहीं। फ़लस्तीनी जानते हैं कि अगर फ़लस्तीन से उनका इनखला हो गया तो मस्जिद अक़सा का वजूद भी ख़तरे में पड़ जाएगा। मस्जिद अक़सा को इस्लाम में तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम समझा जाता है। फ़लस्तीन की सरजमीन के बारे में मेटाफॉर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे अंग्रेज़ी ज़बान में कुछ यूँ कहा जाता है, वी आर द लैंड, हम ज़मीन हैं। ये एक शायराना कलाम या बात नहीं है, फ़लस्तीनी अवाम के लिए एक जिंदा हकीकत है। जब फ़लस्तीनियों से पूछा जाता है कि तुम फ़लस्तीन से क्यों नहीं चले जाते, उनका जवाब होता है कि हम क्यों जाएं। ये फ़लस्तीनी सरजमीन है जो फ़लस्तीनियों के नस्लों के खून और आंसुओं से सींची गई है। बात को मुख्तसर किया जाए तो ये कहना बेहतर होगा कि फ़लस्तीनी हम सब के लिए खड़े हैं, मगर हम फ़लस्तीन के लिए खड़े होने में नाकाम हैं।